इस राह पे हम चलने लगे। पर मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत फैसला करो। बाबा मुझे आपसे या आपकी दौलत में से कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए सिर्फ मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है और मेरी खुशी रोहाम के साथ। ये पैसा, ये दौलत, ये घर, तुम इसकी इकलौती वारिस हो। वो तो बचपन से ही बहुत मोटी है वो, और किसी से भी इतनी देर के लिए दिल लगाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। शादी के बाद तुम्हें अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ मेरे साथ हाकिम विला में रहना पड़ेगा। वैसे आंटी जी ऐसी लगती तो नहीं है कि अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से जलती बाग में फेंक दे। मैं आज भी अपने हर कहे पर कायम हूँ। तुम मुझसे मेरी जान मांगो, मैं दे दूंगा। हाकिम साहब को रोहाम का रिश्ता किसी भी सूरत अपनी बेटी के लिए मंजूर नहीं है और वो अपनी बेटी को यही समझाते हुए नजर आएंगे कि जितनी भी मेरे पास दौलत है इन सब की तुम अकलौती वारिस हो। उनकी बेटी उसके जवाब में यही कहेगी कि मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए बल्कि मुझे अपनी खुशी चाहिए और मेरी खुशी रोहाम के साथ है, तो मैं रोहाम के साथ ही शादी करूंगी। हाकिम साहब एक निहायत चालाक आदमी है। वो अपनी बेटी के सामने शर्त रखेंगे कि अगर तुम रोहाम से शादी करना ही चाहती हो तो शादी के बाद रोहाम हाकिम विला में ही रहेगा। अपने डैड के कहने पर जब सना रोहाम से बात करेगी और यही कहेगी कि शादी के बाद तुम्हें हाकिम विला में रहना पड़ेगा, तो वो यही कहेगा कि मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं, तुम मुझसे जान मांगो जान दूंगा, लेकिन हाकिम विला में मैं किसी सूरत नहीं रहूंगा। मोहित को ऑफिस के काम से अर्जेंटली तुर्की जाना पड़ा और जब मलिहा की अम्मी उनके घर जाएंगी तो वहां पर मोहित की अम्मा और बहनें मिलकर उनकी ठीक ठाक दुर्गत बनाएंगी और उनकी बहुत इंसल्ट भी करेंगी। मोहित की अम्मी यही कहेंगी कि मोहित तो काफी लड़कियों से दिल लगाता रहता है और ये उसका बेहतरीन मशगला है, इतनी देर तक किसी एक लड़की के साथ वो सीरियस रही ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद मलिहा की अम्मी का दिल टूट जाएगा और वो बहुत अफसुर्दा होंगी और इसी हालत में घर पहुंचेंगी और वहां पर उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी।